बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे सहाफ़ी हजरात, आपसे मुखातब होने से कबल मैं मस्जिद के अंदर चला गया और मस्जिद के अंदर का माहौल इंतहाई जज्बाती देखा और मुसलमान इलाके के मकीन ये अहद कर रहे थे कि हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे। अब जज साहब को क्या सूझी, किसने उसको दरख्वास्त दी, कैसी सबात की, लेकिन उसने मस्जिद को शहीद करने के लिए 1 हफ्ते का हुक्म सादिर कर दिया। हम इस हुक्म को जूती की नोक पे रखते हैं और मुस्तरद करते हैं और उसे मुस्तरद करते हैं और हम समझते हैं कि जज साहब का अब हमें जायजा लेना होगा, हमें तफ्तीश करना होगा कि ये जज साहब क्या मुसलमान भी है, क्योंकि मुसलमान कम अज कम इस किस्म का फैसला नहीं दे सकता कि जिसका नतीजा मस्जिद की शहादत हो। आज मैं आया हूं तारिक रोड के ताजिर बिरादरी, कराची के मुसलमान मौलाना फजल रहमान साहब का पैगाम लेकर कि हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह मस्जिद के लिए हम अपना सीना पेश करेंगे, सीने पेश करेंगे और मुज़ाहमत करेंगे। अब पूरी कौम का, तमाम मजहबी जमातों का, कराची का, तारिक रोड के ताजिर बिरादरी और मुसलमानों का जज साहब फैसला ये है कि हम मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अब आप बताएं कि आप अपने फैसले पर नजर सानी करेंगे या फिर अपने आप पर कुफ्र का मोहर तस्दीक सबत करेंगे। ये कोई आसान मसला नहीं है। मस्जिद के लिए माजी में भी लोगों ने जाने दी है और फिर बात यह है, देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत का फैसला अगर हिंदुस्तान की कोई अदालत और जज देता है तो उस पर तो लान तान जायज है, इसलिए कि वो जज हिंदू है, वो अदालत हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान काफिरिस्तान है। और अगर मेरे मुल्क का इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जज, चीफ जस्टिस
काजी उल कुज़ात वो भी सेम इसी तरह का फैसला दे तो उस पर तो करोड़ों लानत, इस पर लाखों लानत तो बनती है, नहीं बनती? मैं तैयार हूं इसके लिए। बनती है कि नहीं बनती? हिंदू करे तो काफिर, उस पर लानत। नाम निहाद मुसलमान करे तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए, उस पर भी लानत। तो मेरे साफ़ी भाइयों, जिस तरह इस हवाले से अब तक आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, हक़ अदा किया है, पूरी कौम की तर्जुमानी की है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको जारी रखें और हमारे आमद रफ्त का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। मैं आज यकजहती के लिए यहाँ आया हूँ। 40 साल से ये लोग अंधे थे, बहरे थे, कोई पता नहीं लगा इनको, और आज उनको पता लगा। और हमें ये भी पता है कि 10 करोड़ डॉलर तुम पार्क बनाने के नाम पे और कराची के इस इलाके को डाउनटाउन बनाने के लिए रुश्वत ली है, मगर ये पैसे तुम्हें हजम नहीं होंगे। डाउनटाउन बनाओ मगर बदमाशियां मत करो, लोगों के घर मत गिराओ। नेस्ला टावर और इस तरह रियासत मदीना के दावेदारों ने हजारों घर, गरीबों के घर बर्बाद कर दिए। ये इमारतें एक दिन में नहीं बनती, सालों में बनती हैं। उस वक्त बल्दिया, उस वक्त इंतजामिया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जज साहबान, उस वक्त उनको पता नहीं लगता, वो नहीं देखते।